नवीद अहमद और इस वक्त हम कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और उन्हीं से जानते हैं कि उनको किस बुनियाद पर ये गोल्ड मेडल मिला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम मसूद है और मैं जामिया कराची का तालिब इल्म हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस का 3rd ईयर में। और मुझे गोल्ड मेडल मिला था 14 अगस्त इवेंट में। मैम शाइस्ता तबस्सुम जो कि डीन है हमारी आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस की, उन्होंने पहनाया था। मैंने कराची लेवल पे MUN में जो है वो कराची यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था और ये बहरिया यूनिवर्सिटी के MUN में मुझे आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेसी अवार्ड मिला था, जिसकी बुनियाद पे जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बुनियाद पे मैम शाइस्ता ने जो है, जो डीन है हमारी, उन्होंने गोल्ड मेडल पहनाया था मुझे। ये कि जो आने वाले स्टूडेंट हैं हमारे कराची यूनिवर्सिटी में जो न्यू एडमिशन आएंगे, तो उनके हवाले से आप क्या पैगाम देंगे उनको? वैसे तो मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में जो पहला स्टेप होता है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि नया होता है इंसान, तो जो है वो नए माहौल में एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन एज़ सच कोई मुश्किल नहीं होता, पहला स्टेप है सिर्फ। उसके बाद तो बहुत ही इंजॉयमेंट होती है और डिबेट्स वगैरह और इन चीज़ों में तो जब नया कोई स्टूडेंट होता है तो बोलने में कतराता है और जो है वो मोटिवेशन की या कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी होती है, तो उसकी वजह से। बाकी कराची यूनिवर्सिटी में बहुत मौक़े हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे यहाँ बहुत सी जो है वो सोसाइटीज़ हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। ऐसी जिस सोसाइटी के तवस्सुल से मैं गया था वो थी कराची यूनिवर्सिटी डिबेट सोसाइटी, इसका MUN विंग था। मैं कराची यूनिवर्सिटी की डेलीगेशन के साथ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह खाली मैंने डिप्लोमेसी अवार्ड नहीं जीता था, आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेसी अवार्ड। कराची यूनिवर्सिटी से हम तकरीबन कोई जो है वो 11 अवार्ड्स लाए थे और बेस्ट डेलीगेशन की शील्ड भी जो है वो कराची यूनिवर्सिटी को ही मिली थी। तो इस बुनियाद पे जो है वो हमें गोल्ड मेडल्स पहनाए गए थे। अब आपकी कैसी फीलिंग है जब आपको गोल्ड मेडल बनाया गया? ऑब्वियसली मेरी फीलिंग तो बहुत जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स थी, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने पहले कभी जो है वो डिबेट सोसाइटीज़ में कोई डिबेटिंग वगैरह या जो है वो स्पीचेस वगैरह नहीं की थी, पहला एक्सपीरियंस था और मुश्किल भी था। जब हमन में थे तो मैंने अपने ट्रेनर से पूछा था कि, क्योंकि मुझे नॉर्थ कोरिया मिला था और मुझे रिप्रेजेंट करना था नॉर्थ कोरिया को वहाँ पे इन रूसो यूक्रेनियन वॉर, एजेंडा रूसो यूक्रेनियन वॉर था, तो उसमें मुझे नॉर्थ कोरिया को रिप्रेजेंट करना था। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। मैंने अपने ट्रेनर से पूछा था कि अगर आपको ऐसी कंट्री मिले और ऐसा एजेंडा हो तो आप क्या करेंगे। तो आयरॉनिकली मुझे ट्रेनर ने कहा कि तुम्हारे लिए वहाँ पे डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, मैं अगर होता तो मैं कॉन्फ्रेंस ही बाइकआउट कर देता एज ए नॉर्थ कोरिया। खैर मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपनी पूरी कोशिश की और अच्छी तरीके से डिफेंड किया और जिसकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ दो गोल्ड मेडल्स थे। जो एक मेरी फेलो थी उनको मिला था, उनको म्यूज़िक सोसाइटी के तवज्जुह से मिला था, मुझे डिबेट सोसाइटी। तो बहुत ही प्राउड था, बहुत ही खुशी हो रही थी और मैम शाइस्ता इटसेल्फ हमारी टीचर भी हैं, तो वो तो खुशी तो डबल हो गई थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने डिपार्टमेंट यानी कि IR डिपार्टमेंट जो दीगर स्टूडेंट हैं उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारी फ़ील्ड ही इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो हमें ऐसे इंटरनेशनल एजेंडाज़ के MUNs में ज़रूर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपीरियंस होता है, यूनाइटेड नेशन का एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा अगर मैं अपना बताऊँ तो हमने डिपार्टमेंटल लेवल पे परमिशन ले ली है। हम एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं अपनी डिपार्टमेंट की, मॉडल यूनाइटेड नेशंस की डाइसेक कमेटी की। तो उस पे भी जो है वो हमारी पूरी कोशिश है कि अपने डिपार्टमेंट के 2nd ईयर, 3rd ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स सबको जो है वो उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करवाया जाए और एक जो है वो सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस और एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो हम कोशिश करेंगे देंगे। बाकी किसी को अगर गाइडेंस, हेल्प या किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आई एम अवेलेबल। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो मेरे भी सर से ऊपर होगी, बिकॉज आई एम अ न्यू स्टूडेंट एज वेल, तो मैं उनको जो है वो डिबेट सोसाइटी के प्रोफेशनल चेयर से और उनसे भी जो है वो असिस्टेंस करवा सकता हूँ। गैर निसाबी सरगर्मियाँ जिनमें आपने ये डिबेट किया है, आपको कितनी इसमें मेहनत करनी पड़ी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली पाकिस्तान पे अगर बात की जाए, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू इंटरनेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज़ लाइक लम्स एंड IBA, हमारे यहाँ जो है वो गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत कम होती हैं। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है और स्टूडेंट्स जो हैं वो इनको इतनी इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि यूनिवर्सिटी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को कि वो थोड़ा सा एक्टिव रहें और इन चीज़ों के बारे में मालूमात करें और उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहाँ से वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। भी जितने भी दीगर इवेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर भी क्या आप दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अभी
सितंबर के लास्ट में एक और हमारा मॉडल यूनाइटेड नेशंस होने वाला है कराची यूनिवर्सिटी डिबेट सोसाइटी की तरफ से ही हम लोग जा रहे हैं इस दफ़ा। बल्कि यूनिवर्सिटी के मेरे डिपार्टमेंट के बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने मोटिवेट किया था, और जो है वो हमारी तकरीबन कोई 35-40 स्टूडेंट्स की पूरी यूनिवर्सिटी से डेलीगेशन जा रही है हमदर्द यूनिवर्सिटी के लिए, और इंशाल्लाह उसमें भी हम जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी तरह बेस्ट डेलीगेशन और आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेसी या बेस्ट डिप्लोमेट का अवार्ड इंशाल्लाह लेके आएंगे। जो भी स्टूडेंट इनके पास आना चाहते हैं वो ये उनको हेल्पफुल कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।